एससी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 50. A uniform disk of radius r is to be suspended through a small hole made in the disk. Find the minimum possible time period of the disk for small oscillations. What would be the distance of the hole from the center for it to have minimum time period? तो यहाँ पे एक डिस्क दी हुई है हमें. अब ये डिस्क का सेंटर, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास बॉडी का होगा, अब किसी डिस्टेंस पर यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर उसे सस्पेंड किया हुआ है. कहाँ पे, इस सी से कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पर, वो हमें नहीं पता हुआ है. अब लेकिन ये ऐसे जगह पे उसे सस्पेंड करना है कि जिसके कारण जब हम उसे शिफ्ट करके छोड़ देंगे, मतलब जब ये बॉडी ऑसिलेट होगी तो उसका टाइम पीरियड जो मिनिमम आना चाहिए. तो ये हमें कहा है कि फाइंड मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड. तो मिनिमम टाइम पीरियड फाइंड करना है, और वो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो ये डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा ये भी फाइंड करना है. तो ये फिजिकल पेंडुलम है. फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने 48 न्यूमेरिकल में उसका फॉर्मूला डिराइव किया है, और उसके आगे उस फॉर्मूला को यूज भी किया हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता है T इज इक्वल टू 2π√I/mgl. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का फाइंड करना पड़ता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट जहाँ पे बॉडी सस्पेंड की हुई है. अब उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो हमें पता है, लेकिन इसके अबाउट पता नहीं है, और दोनों एक्सिस पैरेलल है. तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं. तो फॉर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए अबाउट दिस पॉइंट हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, जो होता है I इज इक्वल टू IC प्लस उस बॉडी का मास इंटू दो एक्सिस के बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमें ये फाइंड भी करना है. अब ये IC, अब ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इसका सेंटर ऑफ मास, ये कितना आता है? तो डिस्क के लिए ये आता है mr² डिवाइडेड बाय 2. r इसकी रेडियस होगी, प्लस m. अब AH नहीं पता, वही फाइंड करना है. ये आएगी I की वैल्यू. अब ये I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा? T इज इक्वल टू 2π√, I की जगह पे ये लिखेंगे mr² डिवाइडेड बाय 2 प्लस mh², मतलब है लेंथ बिटवीन टू एक्सिस, और डिवाइडेड बाय mgl, डिवाइडेड बाय mgl. l मतलब क्या? वही है दोनों के बीच का डिस्टेंस. इसे भी h से दिखा देते. अब h यहां से कॉमन ले लिया तो इस स्मॉल m को कैंसिल होगा. तो ये रहा. अब ये क्वांटिटी. अब मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए, मिनिमम टाइम पीरियड. तो वो किस पर डिपेंड होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये अंडर रूट, ये r रेडियस भी कांस्टेंट होगी, मतलब इस h पर डिपेंड होगा. मतलब ये रूट के अंदर जो फैक्टर है उस पर डिपेंड रहेगा. तो इस फैक्टर के लिए हम कुछ सिंबल देते हैं, जैसे कि सपोज x. तो इसे x इज इक्वल टू, ये अंदर क्या रहा, r²/2 प्लस h². अब ये gh भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, gh यहाँ पे आएगा तो 2gh, ये 2gh प्लस ये h². तो ये h² से 8 डिवाइड होगा तो h²/gh, एक h कट होगा तो ये रहेगा 1 यहाँ पे एक h रहेगा अपॉन g. तो ये फैक्टर होगा अंडर रूट के अंदर. अंडर रूट के अंदर जो टर्म आएगी ये आएगी. अब हमें फाइंड करना है मिनिमम टाइम पीरियड. तो मिनिमम टाइम पीरियड कब होगा? जब ये फैक्टर मिनिमम होगा. तो यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ मिनिमा अप्लाई करेंगे. तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होती है? कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होगी कि ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम dx बाय, अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है? जो चेंज होती है. तो यहाँ पे सभी फैक्टर कांस्टेंट है सिवाय AH अनसर्टेन, ये पता नहीं, ये वैरी हो सकता है. यहाँ से कौन से डिस्टेंस पर हमें रखना है, मतलब ये h के अनुसार ये टाइम पीरियड चेंज होने वाला है. तो ये dx मतलब ये क्वांटिटी चेंज होगी विथ h हमने लिखा है, मतलब ये लेंथ मतलब ये h लिखा है उसके लिए. तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड या ये क्वांटिटी चेंज होने वाली है, इसलिए उसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले लिया. d बाय dh किसका? इस क्वांटिटी का. तो h को बाहर, g को बाहर लेते तो ये आएगा 1/g अंडर रूट में r² डिवाइडेड बाय 2h प्लस h.
ये डेरिवेटिव, अब ये वन इसका डेरिवेटिव, और ये कितना आने वाला है, कंडीशन क्या है कि वो 0 आने वाला है। अब इसका डेरिवेटिव तो ये 1/g डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव मतलब dy dh ऑफ दिस r² + 2h इज इक्वल टू 0। तो ये g यहाँ पे डिवाइड होगा और वो 0 बन जाएगा, मतलब ये डेरिवेटिव लेना है हमें, इसका डेरिवेटिव। अब इस h को ऊपर ले लेते सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये आएगा r²/2 और h को ऊपर लेते तो ए h इनवर्स होगा प्लस ए एच। अब ये r²/2 बाहर, ये दोनों भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो बाहर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx अभी बाय dt ऑफ x⁻n क्या आता है, n x⁻n-1। तो इसी तरह से यहाँ पे ये आएगा -1, अब h और ये -1 मतलब ये -2 प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा dh बाई dh आएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा, ये माइनस इस साइड में चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू r², ये h को नीचे ले लेते तो ये 2, अब ये नीचे ले लिया तो ये आएगा h², और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू क्या आएगी, h² इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा तो r²/2, r²/2। तो ये h मतलब ये मिनिमम वैल्यू जो आएगी, ये मिनिमम वैल्यू वो कितने आएगी, h इज इक्वल टू r/√2। तो ये वैल्यू होगी डिस्टेंस OC, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो r/√2 होगा, r/√2। अब हमें ये भी फाइंड करना है कि वो मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये डिस्टेंस, मिनिमम टाइम पीरियड होने के लिए डिस्टेंस जो चाहिए वो आएगा r/√2। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देते हम, तो h की जगह, l की जगह पे h लिखा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिनिमम टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। अब मिनिमम टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे, ये i की वैल्यू, ये जो i थी ये पुट किया, मतलब ये इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये t इज इक्वल टू 2π में ये m तो कैंसिल हुआ था, r²/2 और ये gh भी लिख देते 2gh प्लस यहाँ पे AH के लिए चला गया था, तो यहाँ पे आया था h/g। अब h की वैल्यू ये पुट करनी है, तो t इज इक्वल टू 2π में r² डिवाइडेड बाई 2g और ये h जो क्या है r/√2 प्लस h कितना है r/√2 और फिर ये g। तो इसे सॉल्व करना है, तो ये r इस एक r के लिए चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में ये r अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2r/2g और यहाँ पे r/√2g, मतलब यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 चला जाएगा, तो ये t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में ये r/√2g और ये यहाँ पे भी प्लस r/√2g, मतलब ये 2 इंटू दिस, तो ये 2 को √2 इंटू √2, तो ये √2 यहाँ पे √2 के लिए चला जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट r और ये √2
टू आर अपॉन नीचे जी, तो इतना टाइम पीरियड आएगा मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड, क्या आएगा मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड।